पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में 55 मिनट तवील अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब अमरीकी सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी शरीक थे। मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। दो तरफा ताल्लुकात समेत तिजारत, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत। मुलाकात से कबल अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियात करार दिया। शहबाज शरीफ का वाशिंगटन पहुंचने पर अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदारों ने रेड कारपेट इस्तकबाल किया। प्रोटोकॉल के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क रवाना हो गए। आज जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा अल्हम्दुलिल्लाह रमा साल का कामयाबियों से भरपूर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप कामयाबियों का तसलसल जारी है। गजा पर मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। जंगबंदी और तमाम यरगमालियों की रिहाई चाहते हैं। सदर ट्रंप की रजब तैयब एर्दोगान से गुफ्तगू। तुर्क सदर को इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दिया। शाम में हुकूमत की तब्दीली का क्रेडिट भी दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा हम वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को नई सतह पर ले जा सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा इसराइली यरगमालियों के हवाले से मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। अमरीकी सदर ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डील की मालियत $14 अरब होगी। तुर्किया ने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर ताउन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तुर्किया ने 200 बोइंग तैयारों की खरीदारी के अरबों डॉलर के मुआहदे पर भी दस्तखत कर दिए। $43 अरब का 20 साल का LNG मुआहदा भी तय पा गया। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। तारीख में पहली बार टाइटल मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को होगा। सुपर 4 के डू और डाई मैच में बंगाल टाइगर्स को 11 रन से शिकस्त। 136 रन के ताकुब में बांग्लादेशी टीम 124 रन तक महदूद रही। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग। 3-3 शिकार किए। साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट हासिल की। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 135 रन बनाए। मोहम्मद हारिस 31 और मोहम्मद नवाज 25 रन के साथ नुमाया रहे। पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी, मरियम नवाज की ललकार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा सिंध में आफत आए तो पंजाब साथ खड़ा होता है। सदर जरदारी तर्जुमानों को समझाएं, तनकीद नहीं करना चाहती मगर BISP में सिर्फ 10,000 मिलते हैं, हमने 10 लाख देने हैं। मुफ्त मशवरे आ रहे हैं कि बैरून मुल्क से मदद क्यों नहीं मांगी। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। जुनूबी पंजाब मुझे अपने बेटे जुनेद की तरह अजीज है। सिंध में आज क्या हाल है उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। विफाकी हुकूमत अना छोड़े, पॉलिसियों पर नजरसानी करे। BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद क्यों नहीं की जा रही। माजी में प्रोग्राम की तारीफें करते थे, अब यूटर्न क्यों लिया। बिलावल भुट्टो की घन गरज, बोले सैलाब ने तारीखी नुकसान हुआ। मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर में आज भी पानी है। आखिर जनूबी पंजाब के लोगों का क्या कसूर है। जाले चेयरमैन का एक बार फिर आलमी बरादरी से इमदाद की अपील करने का मुतालबा। सैलाब से नुकसानात, पाकिस्तान की IMF से कर्ज शराइत में नरमी की दरखास्त। हंगामी बजट से फंड्स इस्तेमाल करने की तजवीज़। फ्लड लेवी समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ज़ेरे गौर। आमदन सिर्फ विफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर सकेगी। IMF ने हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन FBR की टैक्स रेवन्यू अहदाफ पर ब्रीफिंग। बाकायदा मुज़ाकरात 29 सितंबर से शुरू होंगे। 1225 अरब के गर्दिशी कर्ज का खात्मा। हुकूमत और बैंकिंग इंडस्ट्री में मुआहदा। बैंक 659 अरब से ज्यादा रकम कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग पर खर्च करेंगे। 565 अरब नए फाइनेंसिंग पावर प्रोड्यूसर्स को अदायगी के लिए मुख्तस। ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज कर्जों की वापसी पर खर्च होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने लाइन लॉसेस को बड़ा चैलेंज करार दिया। कहा गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा था, निमटना बड़ी कामयाबी है। फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। और इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मगरबी किनारे को ज़म किया तो अब्राहम मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा।
फ्रांसीसी सदर की वार्निंग। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। इसराइल की एक बार फिर यमनी दारुल-हुकूमत सना पर बमबारी, 8 अफराद शहीद, 142 जख्मी हो गए। माशी मैदान से अच्छी खबर यह है कि गर्दिशी कर्जों से जान छुड़ाने के लिए हुकूमत और बैंकिंग सेक्टर ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। 1225 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए तारीखी मुआहदा तय पा गया। बहरान हल करने के लिए वजारत खजाना, वजारत तवानाई और 18 बैंक शराकतदार हैं। बैंकों की जानिब से 659 अरब रुपए से ज़्यादा रकम कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग पर खर्च होगी। 565 अरब रुपए से ज़्यादा रकम नई फाइनेंसिंग पावर प्रोड्यूसर्स को अदायगी के लिए रखी गई है। मौजूदा 3 रुपये 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज कर्जों की वापसी पर खर्च होगा। अच्छी बात यह है कि बैंकों ने रियायती शरह सूद पर सहूलत फराहम की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस को बड़ा चैलेंज करार दिया। कहा, गर्दिश कर्जा तमाम वसाइल निकल रहा है, निमटना बड़ी कामयाबी है। फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। MD IMF ने भी पाकिस्तान की मौसमी बेहतरी की तारीफ की। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि सर्कुलर डेट तमाम हमारे जो वसाइल जो हैं उनको वो निकल रहा था और वो फैलता जा रहा था। मैं समझता हूँ कि इसको जिस तरीके से इस इशू को टैकल किया गया है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। IPPs के साथ नेगोशिएशन ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये फिनोमेना इस्टेब्लिश हो चुका है कि इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बिहाइंड द सीन बेपनाह उनकी सपोर्ट थी। IMF उसकी MD से ये तारीफ वो कर रही थी कि जनाब वाकई पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। ये पहली मरतबा संजीदगी के साथ आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं। द क्रेडिट गोज़ टू टीम पाकिस्तान। इन्फ्रारेक्टिक ने 25 मेगावाट फी घंटा AI एनर्जी स्टोरेज मंसूबा मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान में टेलीकॉम शोबे का पहला 3 अरब रुपए का ग्रीन स्कोप भी जारी कर दिया गया। इंफ्रा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तकमील से सालाना 50 लाख लीटर डीजल की बचत के साथ साथ कार्बन के अखराज में 13,500 टन की कमी होगी। मंसूबा हर साल 2,20,000 दरख्त लगाने के बराबर माहौलियाती फायदा देगा। इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया फहद हारून ने कहा, पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। ये इक़दामात जाहिर करते हैं कि किस तरह जिद्दत और इश्तिराक अमल से हज़ारों टेलीकॉम टावर्स को जदीद बनाया जा सकता है और काबिल तौसीर सब सरमायाकारी के मौके पैदा किए जा सकते हैं जो हमारी मईशत और माहौल दोनों को बेहतर बनाते हैं।